सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल से। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है px इजिकल टू इस तरीके से 2x + 1। ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और कहा गया है कि इसको अगर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब देखिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो आपको y और x ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास होने चाहिए। अब y तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर हमें ये तो पता है कि वेरिएबल एक तरीके से यहाँ पर x तो है लेकिन y तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि px को रिप्लेस करते हैं y से और इसको इस तरीके से लिखते हैं y इजिकल टू 2x + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू लेते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सपोज यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख लेते हैं और यहाँ पर y की वैल्यू, और यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर 0 से शुरू करते हैं। x अगर 0 होगा तो y कितना होगा, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना होगा, यहाँ पर 2 × 0 + 1 विच इज़ 1। तो यहाँ पर y आ गया 1। अगर यहाँ पर x की वैल्यू होगी 1 तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया 2 × 1 + 1 विच इज़ 3। तो x1 पे 3 आया। अगर x2 होगा तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए, x2 अगर होगा तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ जाएगा y इजिकल टू 2 × 2 + 1 विच इज़, यहाँ पर ये हो गया 4 + 1 5। और इसी तरीके से अगर आप 3 लेंगे तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आप 3 भी लेंगे ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा। सपोज हमने क्या करा, यहाँ पर ले लिए 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स ले लिए। अब x पे हमने ये पॉइंट्स ले लिए, y पे ले लेते हैं 1 2 3। आई थिंक हमें 2 2 के पॉइंट्स लेने चाहिए तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 6 और इसको ले लेते हैं 8। 2 2 का गैप ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, देखिए 0 पे 1 आ रहा है, मतलब 0 पे जब x हमारा 0 था y कितना था 1, इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, अब 1 पे कितना आ रहा था, 1 पे आ रहा था 3, 1 पे आएगा 3 मतलब 2 और 4 के बीच में कहीं यहाँ पर। 2 पे कितना आ रहा था 5 तो मतलब 4 और 5 के बीच में यहाँ पर कहीं आएगा। 3 पे कितना आ रहा था, इस पॉइंट पे कहीं आएगा, यहाँ पर कहीं 7। तो अगर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे तरीके से। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना था, ये था 3,7। ये वाला पॉइंट कितना था 2,5 और ये वाला पॉइंट कितना था 1,3 और ये वाला पॉइंट कितना था, यहाँ पर था ये 0,1। और अगर कोई पूछे कि ये वाला पॉइंट कितना है तो आप ये वाला पॉइंट भी ऐसे निकाल सकते हैं। निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको y की वैल्यू 0 रखनी है क्योंकि इधर हमें पता है कि y 0 आएगा, लेकिन x कितना आएगा। अगर y हम 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y इजिकल टू 2x + 1। सिंस y इजिकल टू 0 देन 2x + 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1। अगर 1 इधर शिफ्ट हो गया 2x, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। तो यहाँ से ये x इजिकल टू -1/2 आ रहा है। क्लियर है। अभी अगर -1/2 आ रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी -1/2। ये ग्राफ तो हमें क्लियर हो गया। इस ग्राफ के साथ साथ हम एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम जो भी वैल्यू y की होगी वही हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई पूछे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है तो वो होगी 7 क्योंकि y की वैल्यू 7 है। और कोई पूछे कि x इजिकल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है तो ये 5 है। कोई अगर पूछे कि x इजिकल टू -½ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है तो ये 0 है। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल 0 कहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर इसमें 0 क्रिएट हो रहा है उस पॉइंट पर जहाँ पर वो x एक्सिस में कट कर रहा है। तो ग्राफ जहाँ पर x एक्सिस में कट करता है वही पॉलिनोमियल हमारा 0 देता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, x एक्सिस पे कट करेगा तभी यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। और y और पॉलिनोमियल की वैल्यू px की वैल्यू दोनों सेम ही बात तो है, y लिखो या px लिखो दोनों बात सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर y 0 होगा तो मतलब px भी 0 होगा, और पॉलिनोमियल जहाँ 0 होगा उसी को हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा x एक्सिस पे ही आता है। तो जो भी ग्राफ अगर आपका x एक्सिस पे कट करेगा तो उस पॉइंट पर आप बोलेंगे कि ये है हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। और यहाँ पर कितना है 0, वो है x इजिकल टू -½ ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये तो हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो सपोज अगर हमने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये है px इजिकल टू x² - 1। इसको हमें प्लॉट करना है।
तो हम करेंगे क्या कि फिर वही पी एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई से। सो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई दोनों वैल्यू लिख कर देखिए कितना आता है। तो देखते हैं कितना आएगा। अब देखिए अगर आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस वन विच इज़ माइनस वन। तो x की वैल्यू पे 0, y कितना आ गया माइनस वन। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी रखते हैं, 1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस वन विच इज़ 1 माइनस वन विच इज़ 0। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये 1 माइनस वन 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 0 आ गया और ये 1 पे। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी, मैं इधर लिख देता हूँ, इफ़ x इज इक्वल टू 2, तो y कितना होगा, y देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 माइनस वन, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस वन कितना हो जाएगा 3। तो y हमारे पास 3 आया, तो x इज इक्वल टू 2 पे y कितना आ रहा है 3। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 पे कितना आएगा, y आ गया हमारे पास, ये कितना हो गया, y यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस वन विच इज़ 9 माइनस वन विच इज़ 8। तो यहाँ पर ये हो गया 8। अब देखिए इसके साथ साथ हम 4, 5 इन सब की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2-3 वैल्यूज़ होंगी, उसी से आप एक अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको ड्रॉ करते हैं, सपोज हमने क्या करा, इसको ड्रॉ करना शुरू किया और हमने स्केलिंग कुछ इस तरीके से करी कि यहाँ पर हमारे पास स्केलिंग कितनी है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमने ये ले लिया -1, ये ले लिया हमने -2, और यहाँ पर ये कितना ले लिया 0, सॉरी -3, 0 तो यहाँ होगा, -3 हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे y कितना था -1, तो यहाँ पर -1 ले लेते हैं और ये पॉइंट था हमारा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो 1 पे कितना आ रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये भी हमने मार्क कर दिया। अच्छा इधर भी पहले स्केलिंग कर देते हैं, +1, यहाँ पर ये +2, और ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3, 4, ये 5 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 6, और इसी तरीके से हमें 8 तक एक्सटेंड करना है ना, तो यहाँ कहीं 7 आएगा और फिर यहाँ कहीं जाकर 8 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें मिक्स हो रहा है, लेकिन 8 तक अब हमें प्लॉट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने ये नंबर ले लिया है। 2 पर देखिए कितना आ रहा है, 2 पर आ रहा है 3, तो 2 पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये आ गया 3 और ये आ गया 2, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं जा रहा है। 3 पर कितना आ रहा है, 3 पर आप देखेंगे तो ये 8 आ रहा है। 3 पर अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पर आया। आप नोटिस करेंगे कि ये एक लीनियर ग्राफ नहीं जा रहा है, सीधा एक लाइन से नहीं जा रहा है, ये कर क्या रहा है, ये कुछ इस तरीके से उठता हुआ जा रहा है, इस तरीके से उठता हुआ जा रहा है। तो ग्राफ मतलब ये है कि आगे जाकर भी इसी तरीके से एक्सटेंड होता चला जाएगा। लेकिन पॉइंट ये आता है कि इससे पहले क्या ग्राफ रहा होगा, क्या ये ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, कहाँ से आया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर -1 के लिए भी लेकर देखते हैं। अगर x की वैल्यू -1 होगी तो y कितना होगा, y अगर हम निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये -1 विच इज़ 0, तो यहाँ पर ये आ गया 0। तो -1 पर भी 0 आया, तो इसका मतलब x ऐसे आएगा। अगर ऐसे आया है तो फिर इस तरीके से ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें भी हम ग्राफ को कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको ग्राफ को कैसे देखेंगे। आपने इसमें एक और चीज़ नोटिस करी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको 2 बार 2 पॉइंट पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट कर दिया हमारी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से जीरो हैं, एक ये वाला पॉइंट है जहां पर x1 होता है तो 0 आता है, एक ये -1 वाला पॉइंट है जहां पर -1 आता है तो 0 आता है। इधर देखिए यहाँ पर ये 1,0 होगा और यहाँ पर ये -1,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, क्या पता इस तरीके से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू ले लिया आई थिंक 3x - x² + 1। इस टाइप का अगर पॉलिनोमियल होगा ना तो कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरीके से कट करके जाएगा। तो आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, मतलब इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है। जैसे इसका फेस था ना ओपन फेस ऊपर की तरफ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नीचे की तरफ भी ओपन फेस हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कौन सी वाली सिचुएशन दी गई है, या क्वेश्चन पे जिस तरीके से हम प्लॉट करेंगे तो आइडिया लग जाएगा हमें। तो ये पार्ट क्लियर हो गया।
इसी तरीके से आपके पास और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनॉमियल, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो ग्राफ था, ये हमेशा ही कट करे। क्या पता ये इस तरीके से जाए। अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे, आप इसको अगर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ इस तरीके से जाता है, सिर्फ टच करता हुआ जा रहा है, सिर्फ टच करता हुआ जाएगा और कुछ नहीं। इनफैक्ट अगर आप इसका ग्राफ, ये y, ये भी y, ये x, ठीक है, आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, ये ऊपर से चला जाएगा, तो ये तो टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे भी होते हैं ग्राफ्स जहां पर ये कभी भी कट ना करे, और कट नहीं करेगा तो कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं आएगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि कोई भी जीरो आ ही नहीं रहा है, तो इसमें कोई भी जीरोज नहीं है। इसमें कितने जीरोज हैं पॉलिनॉमियल के? सिर्फ एक जीरो है। इसमें 2 जीरोज हैं, इधर भी 2 जीरोज हैं। इतना क्लियर हो गया? तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि किसी भी तरीके से अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल यहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो टाइप्स में एक बार आपको टोटल टाइप्स बताता हूँ किस टाइप के बन सकते हैं ग्राफ। या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, ठीक है, नीचे की तरफ, या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है कि कट ही ना करे, ये दोनों में ही कट नहीं कर रहा है, या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है कि 2 पॉइंट पे कट किया, या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, या तो ग्राफ इस तरीके से बन सकता है कि कहीं ना कहीं टच करते हुए जा रहा है, या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ टच करते हुए जा रहा है। तो ये टोटल टाइप के ग्राफ बन सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें आइडिया तो लग गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से ग्राफ बनाती है, ठीक है। अब हम क्यूबिक इक्वेशन का देखते हैं कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखते हैं, यहां पर अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया और पूछा गया है कि इसके अंदर हमें प्लॉट करना है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब px को हमने रिप्लेस कर दिया y से। अब हमें करना क्या है, फिर से वही टेबल बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप टेबल बनाना शुरू करेंगे तो वो कितना आएगा। अच्छा, इस केस में ना हमें x और y की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, तो हम टेबल इधर नहीं बनाते हैं, ये थोड़ा बेकार हो जाएगा। टेबल यहाँ कहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप कि अगर हमने x की वैल्यू कुछ ली, सपोज x की वैल्यू हम पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना आएगा। तो यहाँ पर एक काम करिए कि अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू निकाल के देखिए कितना आता है। तो ये हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 4x 4 0 स्क्वायर 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 विच इज़ 0 माइनस 0 प्लस 3। तो ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 ना होकर सपोज x की वैल्यू 1 होती, ये हो गया, सपोज x की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पर 1 होती तो क्या आंसर आता। तो हम देखेंगे कि y की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 आ गया माइनस यहाँ पर 4 प्लस 3। अब ये देखिए, ये भी +1 है, ये +3 है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर ये कितना हो गया -4 विच इज़ 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर x 1 होता है तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो क्या होगा। x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 विच इज़ 8 प्लस 3 इज़ 11 माइनस 16 विच इज़ -5। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये माइनस का 5 आया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको देखना है तो 3 पे भी देख सकते हैं आप। 3 पे देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी। अब 3 पे अगर x की वैल्यू 3 है तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 27, क्योंकि 3 क्यूब 27 होगा, माइनस का 4 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 4 9 36, और यहाँ पर 27 प्लस 3 कितना होगा 30। 30 माइनस 36 कितना हो गया माइनस का 6, तो ये हो गया माइनस का 6। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, x की वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 क्यूब कितना होता है 64, 4 4 16 होता है, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 माइनस, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3।
तो आप देखेंगे कि ये भी 64 है, ये भी 64 आएगा ओवरऑल। 4 इंटू 16 64 होता है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बचेगा यहाँ पर 3। तो हम ये देखते हैं कि 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर हम 5 6 इतना नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हो चुकी है। हमने 4 वैल्यूज तो फिर भी मतलब 4 नहीं 5 वैल्यूज ले ली यहाँ पर, इससे ज़्यादा क्या ही वैल्यूज लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अब -1 ले लेते हैं। अगर -1 होगा तो क्या होगा, -1 पे अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तो यहाँ पर हम इधर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू -1 है तो y कितना आएगा, -1 का क्यूब विच इज़ -1 माइनस ऑफ 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, -1 का क्यूब ही लिख देते हैं फिर -1। अब ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1 हो जाएगा अंदर, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास -1 -4 प्लस 3 विच इज़ -5। -1 और -4 दोनों एडअप हो जाएंगे तो ये -5 हो गया। -5 और +3 कितना होगा, -2। तो y आ गया -2। तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है। अभी इतने ही डेटा से हम ड्रॉ करके देखते हैं, अगर कुछ और डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम ड्रॉ कर लेंगे, इसलिए स्पेस खाली छोड़ा है मैंने। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर, देखिए जब भी आप इसका ग्राफ बनाए ना तो थोड़ा सा स्केलिंग सही करके लीजिएगा। ठीक है। लेकिन इस केस में ज़्यादा हमारे पास वेरिएशन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा -6 तक हम गए हैं, उससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं गए। और प्लस में तो हम सिर्फ 3 तक गए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ये 5, ये 6 आ गया एंड सो ऑन। और ये कितना हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 0 थी तो 0 पे कितना, अच्छा 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ से हो गया -1, यहाँ से ये हो गया -2, यहाँ से हो गया -3 -4 -5 एंड यहाँ पर इसमें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा -6 भी। तो यहाँ तक गया ये। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले तो ये इसको प्लॉट करना है कि 0,3। तो x 0 था तो y कितना आ गया, 3। ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, अगर x 1 था तो y हो गया 0, ये दूसरा पॉइंट है। 2 था तो कितना आया, -5। 2 पे आते के साथ ही -5 यहाँ पर आ गया, ये कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप कर गया यहाँ पर। ठीक है। फिर 3 पे कितना आया, -6। 3 पे आया यहाँ पर, 3 पे इधर आप देखेंगे तो ये -6। ये 2 पे था कितना, -5। ठीक है। अब आप 4 पे देखिए, 4 पे कितना आया, 4 पे एकदम से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया ये नंबर। ठीक है। और फिर हमने क्या करा, इसके बाद नहीं देखा हमने, -1 पे क्या देखा था, -1 पे भी था -2, ये था। अब आप इससे सोचिए कि इससे हम कैसे प्लॉट करेंगे। एक चीज़ देखिए, जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल इस टाइप का, तो उसका जो ग्राफ होता है वो प्रॉपर स्मूथ ग्राफ होता है, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे। अगर आप इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो आपको इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ पर भी कनेक्ट करना है। ठीक है। लेकिन इसको इस पर भी कनेक्ट करना है, फिर इसको इससे भी कनेक्ट करना है, फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है। और फिर यहाँ से आगे चलते चले जाइए और इधर से पीछे चलते चले जाइए। तो ये हमारे पास ग्राफ बन के आएगा। ओवरऑल ग्राफ में पता क्या चला हमें, कि जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है जिसमें क्यूबिक इक्वेशन होती है, जिसमें पावर हमारे पास 3 होती है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ये पॉलिनोमियल था x³ - 4x² + 3। तो हमने देखा कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो मैक्सिमम 3 पॉसिबल प्लेसेस पर कट कर सकता है ग्राफ को। और अगर 3 प्लेसेस पर कट करेगा तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं इसके, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इस केस में होंगे 3। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे ही बने, क्या पता क्यूबिक पॉलिनोमियल का इस तरीके से भी ग्राफ बने, ऐसा ही बन सकता है। ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम की बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते हैं इसमें। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए ये सब चीज़ें तो हमने देख ली कि किस तरीके से हम डील करते हैं, लेकिन ग्राफ्स को स्टडी कैसे करेंगे। ग्राफ अगर हमारे पास आ गए तो हमें पता कैसे चलेगा कि जीरोस कितने हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में।
तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे और साथ में जो एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जाम्पल 1 दिया गया है। इसमें कहा गया है लुक एट द ग्राफ इन द फिगर गिवन बिलो। जितनी भी ये फिगर्स हैं इनमें हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ग्राफ, हर एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू पी एक्स को, जहाँ पर हमें देखना है कि पी एक्स पॉलिनोमियल है और हर एक पॉलिनोमियल के केस में हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे कि ये वाला हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया, इस टाइप का ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया इधर, यहाँ पर हमारे पास हो गया सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इधर कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक ये। तो अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ कहीं लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हुआ। हमें बस देखना क्या है कि कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, बस जितने पॉइंट्स पर कट करेगा वो एक्स एक्सिस को, उतने ही पॉइंट पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आएंगे। अगर टच भी कर रहा है ना, जैसे यहाँ पर है ये टच कर रहा है, इस वाले केस में देखिए ये टच कर रहा है, तो ये हमारा एक काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 0 नंबर ऑफ जीरोस है, नहीं, टच करे या कट करे, लेकिन अगर टच भी कर रहा है तो वो भी नंबर, वो जीरोस में काउंट किया जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस हैं हमारे पास 1। इस केस में अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितने हैं, तो इस केस में हम देखेंगे कि ये 1 2 3 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इधर, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। इस केस में देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितना हो गया, जीरोस हो गया 1। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस के कट को देखना शुरू कर देते हैं कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। कई लोग ये कहेंगे कि नहीं ये 0 नहीं है, ये वाला 0 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि इस चीज़ में लास्ट वाला केस क्या है, लास्ट वाले केस में कितने पॉइंट्स पर, 1 2 3 4 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गए। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं था, बस ये था कि इसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी वही ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है कि हमें इसमें भी यही बताना है इस केस के अंदर कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में पूछा गया था वैसे ही एक्सरसाइज में है। तो इस केस में देखिए ये कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो यहाँ पर है नन, एक भी नहीं है, और यू कैन से 0, एक भी जीरोस नहीं है। ठीक है, कई लोग ये इस क्वेश्चन में ज़्यादातर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आ जाते हैं, बहुत सिली मिस्टेक करके आते हैं कि वो एक काउंट कर लेते हैं क्योंकि वाई एक्सिस वाले को काउंट कर लेते हैं, जबकि हम हर बार बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस पे टच करके कट करता हुआ देखना है या टच करता हुआ देखना है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ जीरोस 1, नंबर ऑफ जीरोस 1। इधर देखिए 1 2 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इधर, नंबर ऑफ जीरोस 3। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इधर, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो जाएगा 2। इसी तरीके से कोई पूछा आपसे कि इस पॉइंट पर बताइए, इस वाले ग्राफ में, 5th वाले ग्राफ में कितने पॉइंट्स पर है, 1 2 3 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो जाएंगे 4। इसी तरीके से यहाँ पर कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस ये हो जाएगा 1, ये 1 टच कर रहा है यहाँ पर, इसको भी हम काउंट करेंगे 1 2, और ये भी टच कर रहा है 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हैं 3। दैट्स इट। ठीक है, तो ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके के ग्राफ बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो हमने हर एक चीज़ कवर कर ली है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ों को कवर करने वाले हैं।